हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए झारखंड स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही है ताकि आप लोग का एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए यहाँ से तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड से रिलेटेड फैक्ट। आज का टॉपिक देखेंगे झारखंड का वन। इससे रिलेटेड फैक्ट है, प्राकृतिक दृष्टि से झारखंड एक संपन्न राज्य है। झारखंड में भारत के कुल वनों का 3.4 हिस्सा प्राप्त होता है, जबकि पूरे देश का कुल क्षेत्रफल का 2.42% ही झारखंड में है। राज्य के कुल क्षेत्रफल 89,714 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 23,605 वर्ग किलोमीटर वन आच्छादित है। अर्थात झारखंड में का कुल क्षेत्रफल 29.62% है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2019। चतरा का हो जाएगा इसका कुल क्षेत्रफल 3718 है। वन क्षेत्रफल 1777.35%, वन 47.80 है। वन वृद्धि 2017-19 में 11.35 है। गिरिडीह की बात करें तो 4962 है कुल क्षेत्रफल। वन क्षेत्रफल है 901.24%, वन 18.16, वन वृद्धि 2017-18 में 1719 में 11.24। नेक्स्ट देखते हैं धनबाद में इसका कुल क्षेत्रफल 2040 और इसका कुल क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल 213.51%, वन 10.47, वन वृद्धि 2017-19 में 9.51। बोकारो 2883 कुल क्षेत्रफल और वन क्षेत्रफल 273.55%, वन 19.89, वन वृद्धि 2017 से 19 में 3.55। नेक्स्ट है जामतारा 1811 कुल क्षेत्रफल, वन क्षेत्र 100.64 है। और ये प्रतिशत वन की बात करें तो जगह 5.56, 3.64 इसका 2017 से 19 में है। वहीं पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो कुल क्षेत्रफल 3562, वन क्षेत्रफल 1079.38 और इसमें प्रतिशत वन में जगह 30.30 और 2017 से 19 में प्रतिशत 3.38। गोड्डा की बात करें तो कुल क्षेत्रफल 2266 है और वन क्षेत्र 423.35 है। प्रतिशत 18.68 और इसका प्रतिशत 2017 से 19 में है 2.35। नेक्स्ट है लातेहार में 4291 कुल क्षेत्रफल, वन क्षेत्र 2406.34 है और प्रतिशत इसका देखें तो 56.8 है और 2017 से 19 में 2.34 है। इस तरह हजारीबाग का देखें 3555 है, वन क्षेत्र 1352.77 है। कुल प्रतिशत 38.05 और वन प्रतिशत 2017 से 19 में 1.77 है। गढ़वा की बात करें 4093 है और वन प्रतिशत 13 से 91.59 है और कुल प्रतिशत 34% और इसका प्रतिशत देखिए 2017 से 19 में 1.59 है। नेक्स्ट है देवघर 2477, वन क्षेत्र 203.71, कुल प्रतिशत 08.22 और इसका वन क्षेत्र 2017 से 19 में 1.71। खुट्टी की बात करें तो 2535 है, वन क्षेत्र 905.49 है और इसका वन प्रतिशत देखें तो 35.72 है और इसके बाद इसका प्रतिशत वन 2017 से 19 में 1.49 है। दुमका 3761 है वन क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल देखें तो इसका हो जाएगा 577.31 और वन प्रतिशत 15.35 और 2017 से 19 में प्रतिशत 1.31 है। गुमला के क्षेत्रफल के बारे में देखें तो 5360 है, कुल क्षेत्रफल 1442.26, वन प्रतिशत 26.91 है और 2017 से 19 में 1.26 है। सरायकेला में 2657 है और वन प्रतिशत 574.04 और वन प्रतिशत 21.60 है और 2017 से 19 में 1.04 है। नेक्स्ट देखते हैं पलामू 43 से 93 है, कुल क्षेत्रफल 1200 है 0.78 और वन प्रतिशत 27.33, कुल प्रतिशत 2017 से 19 में 0.78 है। नेक्स्ट है लोहरदगा के बारे में तो इसका क्षेत्रफल है 1502,
प्रतिशत 504.62 और प्रतिशत 33.60 और वन प्रतिशत 2017 से 19 0.62। नेक्स्ट है पाकुर 18 से 11 और कुल प्रतिशत 287.13। वन प्रतिशत 15.85। 2% 2017 से 19 में 0.13। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम 72 से 24। वन प्रतिशत में हो जाएगा 3366.12। वन प्रतिशत 46.60। कुल प्रतिशत 2017 से 19 में 0.12। नेक्स्ट है रामगढ़, इसमें 1241 है क्षेत्रफल। वन क्षेत्रफल 329 है और वन का क्षेत्रफल 24.53 है। यहीं रांची की बात करें तो 5,097 है और कुल क्षेत्रफल का 1164.49 है। वन प्रतिशत 22.85 है। 2017 से 19 में 0.49 है। साहबगंज में क्षेत्रफल है 2063। वन प्रतिशत है 572.35। वन प्रतिशत 27.74 और इसका 2017 से 19 में 0.65। नेक्स्ट है कोडरमा 2540 है कुल क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का 1023.47। वन प्रतिशत 40.29 और कुल प्रतिशत 2017 से 19 में -0.53 है। सिमडोंगा के बारे में देखें तो ये क्षेत्रफल है 3774। कुल क्षेत्रफल का 1240.92। वन प्रतिशत 32.88 और प्रतिशत 2017 से 19 में -0.8। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन आच्छादित जिले। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन आच्छादन सर्वाधिक वन 2017 में पश्चिमी सिंहभूम लातेहार चतरा। 2019 में पश्चिमी सिंहभूम लातेहार चतरा। 2017 में जामताड़ा देवघर धनबाद। 2019 में जामताड़ा देवघर धनबाद न्यूनतम वन में है। और वन प्रतिशत में देखें तो सर्वाधिक वन 2017 में चतरा लातेहार पश्चिमी सिंहभूम। 2019 में लातेहार चतरा पश्चिमी सिंहभूम। न्यूनतम वन देखें 2017 और 2019 जामताड़ा देवघर धनबाद। 2019 में जामताड़ा देवघर और धनबाद है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड के वनों को वितरण प्रतिरूपों के दृष्टिकोण से 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला सुरक्षित वन, वैसे वन जिन पर मनुष्यों को कुछ प्रतिबंध के तहत पशु चराने एवं लकड़ियों को काटने की अनुमति प्राप्त होती है, उसे सुरक्षित वन कहते हैं। इस प्रकार के वनों में अनुमति के बिना सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। झारखंड में कुल 19,185 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर सुरक्षित वनों का विस्तार है, जो राज्य के कुल वन का 81.28% है। सुरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार हजारीबाग जिले में है। इसके बाद क्रमशः गढ़वा, पलामू और रांची जिले का स्थान है। नेक्स्ट है संरक्षित वन, वैसे वन जिसमें मनुष्यों के पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध हो, उसे संरक्षित वन कहते हैं। झारखंड के कुल 4387 वर्ग किलोमीटर भूमि पर संरक्षित वनों का विस्तार है, जो झारखंड के कुल वन क्षेत्र का 18.58% है। फोरहट एवं कोल्हान राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है। अवर्गीकृत वन, वन जो सुरक्षित या संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते, अर्थात अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। झारखंड में कुल 33 वर्ग किलोमीटर भूमि पर इस प्रकार के वनों का विस्तार है। 0.14% हिस्सा अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है। साहबगंज राज्य का सबसे बड़ा वर्गीकृत वन उदाहरण है, जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम और तीसरे स्थान पर दुमका है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में वन क्षेत्र की स्थिति। वन स्थिति रिपोर्ट 2019। वर्गीकरण संरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, कुल वन है। देखते हैं संरक्षित वन 4,387, रक्षित वन 19,185, अवर्गीकृत वन 33, कुल वन 23,605। कुल सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत 18.58, 81.28, 0.14 100% हो गया। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में वन आच्छादन का वर्गीकरण। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का कुल क्षेत्रफल 89,716 वर्ग किलोमीटर में से 23,611.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन का विस्तार है, जिसमें से वनों के प्रकार
घना जल क्षेत्र अति सघन वन है। वन क्षेत्र 2603.20 वर्ग किलोमीटर, वन प्रतिशत 3.27% है। मध्यम जंगल क्षेत्र वनों का नाम मध्यम सघन वन, वन क्षेत्रफल 9687.36 वर्ग किलोमीटर है, वन प्रतिशत 12.15% है। समान जंगल क्षेत्र खुला वन है, वनों का नाम वन क्षेत्रफल 11,320.85 वर्ग किलोमीटर, वन प्रतिशत 14.20% है। कुल देखें तो यह 23,611.41 वर्ग किलोमीटर और वन प्रतिशत में 29.62%। नेक्स्ट है जलवायु की दृष्टि से झारखंड के वनों का वर्गीकरण उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश है। ये वैसे वन होते हैं जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, जिस कारण वनों का विकास उत्तम दशा में होता है। इसी कारण ऐसे क्षेत्र को आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश कहा जाता है। इस वन प्रदेश के निर्माण में सागरीय मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। झारखंड के सिंहभूम, दक्षिणी रांची, संथाल परगना, दक्षिणी लातेहार के क्षेत्र में इन वनों का विस्तार है। इन वनों के मुख्य रूप से साल, शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, बांस और महुआ के वृक्षों की प्रधानता है। साल के वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है, इसे पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। राज्य के 2.66% भूभाग पर इन वन प्रदेश का विस्तार है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। ये वैसे वन होते हैं जहाँ 120 वर्ग सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है, जिसके कारण वनों के विकास में बिखराव पाया जाता है। इस क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। राज्य में इस प्रकार के वनों का विस्तार मुख्यतः गिरिडीह, पलामू, सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग एवं संथाल परगना में है। इन वनों के अंतर्गत बांस, नीम, खेर, पीपल, पलाश, कटहल और गुल्लर के वृक्ष पाए जाते हैं। राज्य में 93.25% भूभाग पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश का विस्तार देखने को मिलता है। देखें तो पहला में है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के वन संपदा। झारखंड के वनों के प्राप्त होने के वाले वनोत्पादन के 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। झारखंड से प्राप्त होने वाली लकड़ियां वन उत्पाद का रूप है, जबकि जिन उत्पादों से दूसरे उत्पाद का निर्माण किया जाता है उसे गौण उत्पाद कहते हैं। मुख्य वन उत्पाद में साल, शीशम, महुआ, सौगन, सेमल, गुम्हार, जामुन, आम, कटहल, केंदू, करम, पलाश आदि है। गौण उत्पाद लाख, केंदू पत्ता, तसर, रेम, बांस, कंजर, चिरौंजी, इमली, आंवला, आमकत्था, कुसुम, हरा बनौषधि आदि है। मुख्य उत्पाद मेजर प्रोडक्ट देखें तो साल यह झारखंड का राजकीय वृक्ष है। इसके वृक्ष संपूर्ण झारखंड में मिलते हैं। इसकी लकड़ी भूरी होती है परंतु कठोरता असाधारण होती है, इसलिए इसे इमारती लकड़ी भी कहा जाता है। इसका उपयोग मकान, फर्श, फर्नीचर, रेल के डिब्बे और पटरियों को रखने हेतु स्लैब आदि बनाने में होता है। इसका बीज तेल निकालने का काम आता है। स्थानीय भाषा में इसे सखुआ और सरई कहा जाता है। नेक्स्ट है शीशम। यह वृक्ष संपूर्ण झारखंड क्षेत्र में मिलते हैं, किंतु इनकी अधिकता उत्तरी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में अधिक है। इसकी लकड़ी अधिक मजबूत, धारीदार और चिकनी होती है। इसके कारण फर्नीचर हेतु यह सर्वाधिक उपयोगी है। महुआ यह झारखंड का प्रमुख वृक्ष है जो संपूर्ण झारखंड में पाया जाता है। इसके फूल, फल एवं लकड़ी सभी उपयोगी होते हैं। इसके फूल से शराब बनाई जाती है। इसके फलों के भीतर बीज से तेल निकाला जाता है। इसकी लकड़ी मजबूत होती है जिसका प्रयोग दरवाजे एवं खंभों में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सागौन। सारडा, पोराहाट और कोल्हान क्षेत्र में अपेक्षाकृत आर्द्र जलवायु होने के कारण यह वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत और सुंदर होती है जिसका उपयोग फर्नीचर बनाने में होता है। नेक्स्ट है हरर बरेरा। हरे का उपयोग दवाई हेतु किया जाता है, जबकि बरेरा का उपयोग दवाई और लकड़ी दोनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सेमल। इसकी लकड़ी हल्की, मुलायम और सफ़ेद होती है जिसका उपयोग पैकिंग हेतु पेटियां बनाने में, तख्तियाँ बनाने में किया जाता है। सेमल की रुई काफ़ी उपयोगी होती है। नेक्स्ट है गम्हार। इसकी लकड़ी का सर्वाधिक प्रयोग फर्नीचर बनाने हेतु किया जाता है, क्योंकि यह चिकनी, मुलायम एवं हल्की होने के साथ साथ काफ़ी टिकाऊ भी होती है। नक्काशी करने हेतु भी यह लकड़ी सर्वाधिक उपयोगी होती है।
नेक्स्ट है आम। इसकी लकड़ी सस्ती एवं सुलभ होती है। इसका उपयोग दरवाजे, खिड़की एवं अन्य फर्नीचर बनाने में होता है। जामुन। इसकी लकड़ी पानी में हजारों वर्ष रहने के बावजूद भी नहीं सड़ती है। जामुन का फल स्वादिष्ट होता है। इसके बीजों की दवा बनती है। इसकी लकड़ी फर्नीचर, इमारत के प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कुसुम। इस लकड़ी का प्रयोग इमारत बनाने और किसी औजारे के निर्माण में होती है। इसका फल खाया जाता है तथा बीज के तेल निकाला जाता है। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है। करंज। करंज का लकड़ी से अधिक उपयोगी इसका बीज होता है जिससे तेल प्राप्त किया जाता है। पैसार। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है। इसकी लकड़ी फर्नीचर निर्माण हेतु साल, गम्हार और महुआ की तरह उपयोगी होती है। कटहल। यह संपूर्ण झारखंड में पाई जाने वाली इमारती लकड़ी है। गौण उत्पाद बांस। झारखंड में बांस का उपयोग यहाँ की जनजातीय खेती, गृहस्थी और घरेलू कार्य के लिए करते हैं। बांस का व्यापारिक स्तर पर उपयोग घर बनाने में, टेंट हाउस चलाने और कांच उद्योग में होता है। लाख। विश्व में लाख का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है और भारत में झारखंड में अकेले 50% लाख पैदा करता है। लेसिकर लक्का या लाख का कीड़ा से इसका उत्पादन होता है। झारखंड में इन कीड़ों को लगाने का कार्य सर्वाधिक पलाश, बेर और कुसुम के वृक्षों पर होता है। इसके उत्पादन हेतु उपयुक्त वातावरण झारखंड में है, जैसे समुद्र तल से औसतन 305 मीटर से ऊंचा भूभाग स्थित होना, 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान मिलना, 150 सेंटीमीटर कम वर्षा होना। झारखंड में लाख का अधिकांशतः उत्पादन पश्चिमी रांची जिला और इसका मोरबान क्षेत्र, गढ़वा, पलामू, लातेहार क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र एवं हजारीबाग क्षेत्र में होता है। झारखंड में लाख की 4 किस्में बैसाखी लाख, जेठावी लाख, कतकी लाख और अगहनी लाख है, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन वैशाली लाख का है। नेक्स्ट है तेंदुपत्ता। यह झारखंड के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका उपयोग बीड़ी निर्माण में होता है। नेक्स्ट है तसर मलबरी रेशम। तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ के कुल तसर उत्पादन का 60% होता है। रेशम के उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन तथा शहतूत आदि वृक्षों की आवश्यकता होती है, जो झारखंड के वनों में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं झारखंड के वन्य प्राणी संरक्षण अभ्यारण्य। वन्य प्राणी संरक्षण मूल रूप से पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों एवं पादपों के आपसी सहभागिता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वन्य प्राणी संरक्षण एक संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिसमें आनुवंशिक विविधता बनाए रखने की क्षमता होती है। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कई जैविक उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड के प्रमुख वन्य प्राणी संरक्षण संस्थान में पहला है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1986 में की गई। ये लातेहार जिले में स्थित है। यह उद्यान 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व में सबसे पहले बाघ गणना का कार्य 1932 में यहीं से आरंभ हुआ था। भारत सरकार ने 1973 से 74 में से इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना का संचालन कर रही है। यह झारखंड में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है। पिछली राष्ट्रीय बाघ गणना आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में 3 बाघ स्थित हैं। नेक्स्ट है पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। यह झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का अभ्यारण्य है। झारखंड के शेष सभी अभ्यारण्य राज्य स्तरीय है। पलामू अभ्यारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका विस्तार 794 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। यहाँ हाथी, सांभर जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। दालमा अभ्यारण्य यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। भारत सरकार 1992 में इस जिले में हाथी परियोजना की शुरुआत की है। इस स्थिति में स्थित सारडा का वन हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में लॉ एक्स के खनन के कारण इस अभ्यारण्य को क्षति हो रही है। नेक्स्ट है महुआ टाड अभ्यारण्य। यह लातेहार जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य के विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति संरक्षण का कार्य संचालित किया जा रहा है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। उधवा पक्षी झील पिहार यह साहेबगंज जिले में स्थित तथा प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह साइबेरिया सहित विश्व के कई प्रकार के पक्षी आते हैं। इसकी स्थापना 1991 में की गई। यहाँ के प्रमुख पक्षियों में जल कौवा, बतान, किंगफिशर प्रमुख हैं। नेक्स्ट है झारखंड में स्थापित 11 वन्यजीव अभ्यारण्य। उधवा झील पक्षी विहार स्थापना 1991, जिला साहेबगंज, वन्यजीव
जलकौवा, बटान, किंगफिशर, कोडरमा अभयारण्य, स्थापना 1985, जिला कोडरमा, वन्यजीव तेंदुआ, सांभर, नीलगाय। पालकोट अभयारण्य, स्थापना 1990, जिला गुमला, वन्यजीव तेंदुआ, जंगली भालू। नेक्स्ट है दालमा अभयारण्य, स्थापना 1976 और जिला पश्चिमी सिंहभूम, वन्यजीव हाथी, तेंदुआ, हिरन। महुआ टाड़ अभयारण्य, स्थापना 1976 और जिला लातेहार, वन्यजीव भेड़िया और हिरन। हजारीबाग अभयारण्य, स्थापना 1976, जिला हजारीबाग, इसका वन्यजीव तेंदुआ, हिरन, सांभर। पलामू अभयारण्य 1976, स्थापना जिला पलामू, वन्यजीव हाथी, सांभर। गौतम बुद्ध अभयारण्य 1976 और इसका जिला कोडरमा, वन्यजीव चीतल, सांभर, नीलगाय। तोप चांची अभयारण्य 1978, जिला धनबाद और वन्यजीव तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू। लावोलोंग अभयारण्य, स्थापना 1978, जिला चतरा, वन्यजीव बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन। पारसनाथ अभयारण्य, स्थापना 1981, जिला गिरिडीह, वन्यजीव तेंदुआ, सांभर, हिरन और नीलगाय। वन प्राणी संरक्षण में देखें तो इसका हो जाएगा चतरा में लावालौंग और हजारीबाग में हजारीबाग अभयारण्य, कोडरमा में कोडरमा अभयारण्य, गिरिडीह में पारसनाथ वन्य प्राणी, साहबगंज में उधवा पक्षी विहार, धनबाद में तोप चांची अभयारण्य, रांची में बिरसा जैविक उद्यान, खूंटी में बिरसा मृग विहार, पूर्वी सिंहभूम में दलमा अभयारण्य, गुमला में पालकोट अभयारण्य, लातेहार में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, महुआ टाट पेरिया। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख पक्षी विहार। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा, तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो, चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो, ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावा, उधवा पक्षी विहार साहबगंज। जैविक उद्यान की बात करें बिरसा जैविक उद्यान, इसकी स्थापना 1954 में की गई। यह रांची जिले के और मांझी में स्थित है। नेहरू जैविक उद्यान, इसकी स्थापना 1980 में हुई। यह बोकारो जिले में स्थित है। यह पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मगर प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना 1987 में की गई। यह IUCN कार्यक्रम के तहत रांची जिले के मुट्टा रूमका ग्राम में स्थित है। बिरसा मृग विहार, इसकी स्थापना 1987 में की गई। यह झारखंड के खूंटी जिले में कालामाटी नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ सांभर व चीतल का संरक्षण किया जाता है। मछली घर, इसकी स्थापना 2018 में की गई। यह बिरसा जैविक उद्यान के सामने है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झाड़ पार्क के बारे में। इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन का विकास प्राधिकरण JPMDA के द्वारा किया जाता है। इसके तहत झारखंड के 10 पार्कों को शामिल किया गया है, जिसमें 6 पार्क रांची में स्थित है, जबकि एक पार्क हजारीबाग, सिल्ली, जमशेदपुर एवं दुमका में है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के रांची जिले में अवस्थित पार्क निम्न है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची, दीनदयाल पार्क रांची, नक्षत्र वन रांची, सिंधु कान्हू पार्क रांची, ऑक्सीजन पार्क रांची, श्री कृष्ण पार्क रांची, निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, अंबेडकर पार्क सिल्ली, घोरबंदा थीम पार्क जमशेदपुर, सिंधु कान्हू पार्क दुमका। नेक्स्ट है वन प्रबंधन एवं वन्य जीव संरक्षण योजना। टिकाऊ विकास के सिद्धांतों के अनुसार सतत वन प्रबंधन वनों का प्रबंधन है। सतत वन प्रबंधन का उद्देश्य परिस्थिति, आर्थिक और सामाजिक संस्कृति में संतुलित रखना है। नेक्स्ट है 1992 में रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास UNCD पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तथा 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा टिकाऊ वन प्रबंधन के क्रियान्वयन पर बल दिया गया। 1882 से 85 ईस्वी में झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास JF हैबिट द्वारा किया गया था। समकालीन बंगाल सरकार ने हैबिट का रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1909 में वनों की सुरक्षा हेतु एक समिति का गठन किया था। 1985 से 86 तक झारखंड में 42% क्षेत्र में वन थे, जो आज घटकर 29.61% रह गए हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए कुल क्षेत्रफल 33% भूभाग वन अनिवार्य माना गया है। नेक्स्ट है झारखंड में उचित वन प्रबंधन हेतु निम्न कदम उठाना आवश्यक है। पहला,
जल्द तैयार होने वाले तथा उच्च उत्पादकता वाले वृक्षों को लगाया जाए। नवीन वन रोपण का गहन कार्यक्रम आरंभ किया जाए। वानिकी की शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। वन पदाधिकारियों एवं कर्मचारी योग्यता एवं संख्या बढ़ाई जाए। औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप वृक्षों का रोपण किया जाए। ध्रुव कृषि स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाई जाए। पेड़ों की कटाई हेतु नई आधुनिक यांत्रिक पद्धति अपनाई जानी चाहिए। वनों की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक को मूल्य कर्तव्य निर्धारित किया जाए। वन के साथ राष्ट्रीय भावना को जोड़ा जाए। ग्रामीण को वन सुरक्षा उपयोग हेतु प्रशिक्षण दिया जाए। अपनापन की भावना को विकसित करना चाहिए। जंगल को आग और अनावश्यक कीड़े मकोड़ों से बचाया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, उपग्रह सर्वेक्षण पर आधारित जानकारी के अनुसार 2012 से 17 के बीच झारखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं में वृद्धि हुई है। इस दौरान राज्य वन विभाग ने नवीन वृक्षारोपण कार्यक्रमों को लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वनों के क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई है। झारखंड सरकार ने 2016 में वन वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत सफल वृक्षारोपण पर लागत राशि 75% राशि राज्य सरकार भुगतान करती है। झारखंड सरकार के वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग ने वन रोपण और वन जीवों की संरक्षण हेतु नवीन नीति तैयार करने की योजना बनाई है। झारखंड में वन्य जीवन अभ्यारण्य के बारे में देखें तो भारत वन्य जीव बोर्ड भारत में वन्य जीव संरक्षण की योजना का क्रियान्वयन एवं निर्देशन करने वाला शीर्ष संस्थान है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसके तहत वन्य जीव संरक्षण एवं विलुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण हेतु दिशा निर्देश दिया गया है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। यह एकमात्र झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अतिरिक्त 11 वन्य जीव अभ्यारण्य एवं कई जैविक उद्यान हैं। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य से हाथी परियोजना की शुरुआत हुई। यह देश का प्रथम गज संरक्षण केंद्र था, जो भारत सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया गया। टाटा स्टील जंतु उद्यान जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड वन्य जीव गणना 2002 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीवों की संख्या निम्नलिखित है। बाघ 34, हाथी 758, बंदर 64,685, नीलगाय 1262, स्लोथ भालू 1808, तेंदुआ 164, लंगूर 44,920, जंगली सुअर 18,550, सांभर 3,052। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षी गणना 2018 के अनुसार झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में पक्षियों की संख्या में 34.73% की कमी आई है। नेक्स्ट है, 2018 में झारखंड में पक्षियों की कुल संख्या 46,883 है, जिसमें 26,996 प्रवासी पक्षी झारखंड आए थे। झारखंड में पक्षी एवं दूसरे जीवों के संरक्षण के लिए कई जैविक उद्यान भी स्थापित किए गए हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, सिटी पार्क बोकारो, बिरसा भगवान जैविक उद्यान, और मांझी रांची मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, रांची बिरसा मृग विहार, कालामाटी जंगल खुट्टी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड में संचालित वन एवं वन जीवों के संरक्षण कार्यक्रम का नाम पलामू बैघ परियोजना। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें पहले 100% व्यय केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में है। ग्रीन इंडिया मिशन यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में है। यह भारत सरकार के नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के मिशनों में से एक है। वन प्राणी पर्यावास का समेकित विकास यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में है। इस योजना में राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 11 वन्यजीव अभयारण्यों के विकास एवं उनके रख रखाव का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र एवं राज्य की 60:40 के अनुपात में है। इस योजना में वनों की अग्नि सुरक्षा, सीमांकन सर्वे और वन सीमा स्तंभ निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में है। नेक्स्ट है, हाथी परियोजना। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के अंतर्गत सिंहभूम, गज आरक्ष और राज्य के अन्य क्षेत्रों में हाथियों के पर्यावास का विकास और हाथी कॉरिडोर विकसित करने का कार्य
किया जा रहा है। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के अंतर्गत साहेबगंज स्थित उधवा जल पक्षी अभयारण्य तथा राज्य का अन्य वेटलैंड के संरक्षण विकास संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। इसके नियंत्रण में राज्य की अवस्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, एक गज परियोजना और 11 वन्यजीव अभयारण्य। इस वन्यजीव क्षेत्र के अंतर्गत अक्सर वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं उसके अंगों का अवैध व्यापार होता रहा है। अतः विभाग द्वारा इस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण स्थापित करने हेतु वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ को गठित करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना। किसानों को निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को वर्ष 2015 में शुरू किया गया। इसकी विधिवत कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में शुरू हुआ। इसके तहत वनारोपण हेतु लोगों को 75% लागत राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। झारखंड को इको टूरिज्म नीति 2015 को देखें। इस योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 8 क्षेत्रों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। 8 इको टूरिज्म सेंटर है। इको टूरिज्म सेंटर पारसनाथ, गिरिडीह में कन्हरी हिल, हजारीबाग, फासिल पार्क, साहेबगंज, त्रिकुट प्रकट, देवघर, पलामू व्याघ्र परियोजना, लातेहार, तिलैया डैम, कोडरमा, नेतरहाट, लातेहार, दलमा गज अभयारण्य जमशेदपुर में है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं झारखंड की कृषि। झारखंड की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। कृषि को संपूर्ण प्राणी जगत के जीवन के आधार भी माना जाता है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक भूमि, जल, सिंचाई, बीज, खाद, पूंजी एवं श्रम है। एक अनुमान के तहत झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 22.7% 18 लाख हेक्टेयर भूमि में कृषि की जाती है। यद्यपि कृषि जानकारों का मानना है कि झारखंड में लगभग 29% भूमि कृषि योग्य है। नेक्स्ट है राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 76% ग्रामीण जनसंख्या है, जबकि राज्य का कुल श्रम क्षमता 66.85% आबादी कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट है मानसूनी जलवायु झारखंड के कृषि के लिए उत्तरदायी है। यहाँ आर्थिक सर्वे 2019 से 20 के अनुसार मात्र 39% कृषि खेती पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यही कारण है कि झारखंड में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट है धान झारखंड की सर्वप्रमुख फसल है, जबकि मक्का दूसरा फसल है। नेक्स्ट है झारखंड में कृषि पिछड़ी हुई है, जिसका मुख्य कारण निम्न बताया जाता है। गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा का अभाव, भूमि का उचित प्रबंधन न होना, कृषि आधारित उद्योग धंधे का उचित विकास न होना, व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र प्रदान करने में आनाकानी, सिंचाई सुविधाओं का व्यापक अभाव आदि। नेक्स्ट है कृषि संबंधित आंकड़े। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 89.71 लाख हेक्टेयर है। कुल संभावित कृषि भूमि उपलब्धता 29.74%, 23.72 लाख हेक्टेयर है। कुल कृषि कार्य भूमि का उपयोग 18,334 लाख हेक्टेयर 22.7% है। कुल कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई उपलब्धता 11.43 लाख हेक्टेयर 39% है। राज्य की कुल प्रति भूमि का अनुपात 11,997 वर्ग किलोमीटर 14.89% है। राज्य में प्रति व्यक्ति जोत का औसत आकार 1.17 हेक्टेयर है। कुल कृषि पर निर्भर राज्य की जनसंख्या 66.85% है। जीडीपी में कृषि का योगदान 2019 से 20 में 23.80% है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड की कृषि भूमि की विशेषता। कृषि भूमि के विशेष वर्गीकरण और विशेषता देखें। दोन निम्न भूमि है, टाड उच्च भूमि है। दोन फर्स्ट में उच्चतम उर्वरकता कहीं कहीं धान की फसल एक वर्ष में 2 बार उगाई जाती है, और यही उच्च भूमि में आदिवासी क्षेत्र के आसपास जहां कुओं द्वारा सिंचाई के सहायता में विशेषकर सब्जियों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है जोन 2 में जोन 1 और जोन 3 के मध्य का संकीर्ण पट्टी मिश्रित कृषि के उपयुक्त है। टाड 2 दलहन और तिलहन व मोटे अनाज का उत्पादन या आदिवासी क्षेत्र से दूर होते हैं। जोन 3 ये धान और गोडा मोटा धान का उत्पादन किया जाता है। टाड 3 दलहन और तिलहन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है झारखंड की कृषि जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण हम लोग देख सकते हैं। पहला है मध्य एवं पश्चिमी पठारी क्षेत्र, दूसरा मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र, तीसरा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं झारखंड का कृषि प्रदेश। उत्तरी कोयल घाटी यह गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा से संबंधित क्षेत्र है। इस क्षेत्र की प्रमुख फसल धान है। अन्य फसलों में चना, मक्का, अरहर, तिलहन आदि को खेती की जाती है। नेक्स्ट है हजारीबाग पठार। इससे संबंधित जिले चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा है। यहाँ की प्रमुख फसलों में धान, मक्का, रागी की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में कृषि कार्यों को सीमित विकास हुआ है। नेक्स्ट है राजमहल की पहाड़ी एवं समीपवर्ती क्षेत्र। दक्षिणी साहेबगंज, दक्षिणी पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर तथा जामताड़ा मुख्य जिले इसमें शामिल हैं। यहाँ औसतन 100 से 130 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा धान यहाँ की प्रमुख फसल है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी। इसका विस्तार पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो और धनबाद आदि क्षेत्र में है। यहाँ की प्रमुख फसलों में धान, मक्का, दलहन और तिलहन है। संपूर्ण क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है। नेक्स्ट है रांची पठार। यहाँ औसत 120 से 130 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके अंतर्गत रांची, पूर्वी लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा क्षेत्र आते हैं। यहाँ नकदी फसल के रूप में सब्जियों की खेती की जाती है। यहाँ की दोन भूमि में धान एवं टाढ़ भूमि में रागी, तिलहन, दलहन फल की खेती की जाती है। नेक्स्ट है निचली स्वर्ण रेखा घाटी। इसके अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला का पूर्वी भाग आता है। इस क्षेत्र में बहुफसली खेती की जाती है। यहाँ की प्रमुख फसल धान और सब्जियां हैं। नेक्स्ट है चाईबासा का मैदान तथा समीपवर्ती उच्च भूमि। इस क्षेत्र में 100 से 140 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है तथा यहाँ धान, मक्का और चना की खेती की जाती है। यह भूमि धात्विक गुणों से युक्त है। पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सरायकेला जिले इस क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी सीमांत। यहाँ 140 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है। धान, गेहूँ, मक्का, चना व दलहन की कृषि की जाती है। यह उत्तरी गोड्डा और साहेबगंज का उत्तरी पूर्वी भाग पर फैला है, जो कृषि की दृष्टि से राज्य में एकमात्र विकसित क्षेत्र है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं झारखंड के प्रमुख खाद्य फसलों का उत्पादन। धान झारखंड की मुख्य खाद्य फसल है। खरीफ की फसलों में सबसे ज़्यादा कृषि धान की होती है। राज्य में सिंहभूम, गुमला, रांची, दुमका जिले धान के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में राज्य की कुल धान उत्पादन का 50% उत्पादित होता है। राज्य में सर्वाधिक धान उत्पादित करने वाला जिला सिंहभूम है। यहाँ राज्य की कुल धान का लगभग 20% धान उत्पादित होता है। पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर राज्य के सभी हिस्सों में धान की खेती की जा रही है। नेक्स्ट है मक्का झारखंड में धान के बाद दूसरी मुख्य खाद्य फसल है। इसका सर्वाधिक उत्पादन दुमका जिले में होता है। राज्य में मक्का की खेती 2,84,000 हेक्टेयर में की जा रही है। वर्ष 2017 से 18 में 5,67,000 मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन हुआ। गेहूँ। धान एवं मक्का के बाद गेहूँ राज्य की तीसरी मुख्य फसल है। गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन पलामू जिले में है। इसके बाद क्रमशः हजारीबाग, गोड्डा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। राज्य में गेहूँ उत्पादन का सर्वाधिक 27% भाग पलामू जिले के अंतर्गत आता है। जौ। झारखंड की चौथी मुख्य फसल जौ है। झारखंड में उत्पादित होने वाले जौ का सर्वाधिक लगभग 62% भाग पलामू जिले से उत्पादित होता है। इसके बाद दूसरा और तीसरा सर्वाधिक उत्पादन जिला साहेबगंज एवं गोड्डा है। नेक्स्ट है रागी। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में रागी मुख्य खाद्य फसल है। यह खाद्य फसल बहुत कम समय में तैयार होती है। रांची, गिरिडीह, हजारीबाग रागी का प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अरहर। राज्य में अरहर का सर्वाधिक उत्पादन पलामू जिले में होता है। अरहर उत्पादन करने वाले अन्य मुख्य जिले हजारीबाग, रांची, गुमला, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज है। नेक्स्ट है चना के संदर्भ में क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि में पलामू जिला अग्रणी है। राज्य में चने और अरहर के अलावा उड़द, कुल्थी, खेसारी आदि दलहनी फसलों की खेती की जाती है। तिलहन। राज्य में तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन पलामू प्रमंडल में होता है। राज्य में तिलहन फसलों के अंतर्गत अलसी, राई, सरसों, तिल, अरहर आदि है। राज्य में सरसों और राई की कृषि सभी जिलों में की जाती है। राज्य के संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग क्षेत्र में तिल की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड में बागवानी फसलें। झारखंड राज्य बागवानी फसलों की कृषि के लिए पर्याप्त अनुकूल है। राज्य में उत्पादित बागवानी फसलों की गुणवत्ता एवं पर्याप्त
आपूर्ति के चलते इन्हीं पड़ोसी राज्य में पसंद किया जा रहा है। अनुकूल पर्यावरण के कारण पिछले 5 वर्षों में बागवानी फसलों की बुआई का क्षेत्रफल 29% की वृद्धि हुई है। बागवानी फसलों के अंतर्गत फलों एवं सब्जियों का वर्णन शामिल है। फल पिछले कुछ वर्षों में फलों का उत्पादन बढ़ा है तथा उत्पादन किए जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। झारखंड में वर्ष 2008 से 9 में 9 से 40,000 हेक्टेयर में फल उत्पादन का कार्य होता था, जो 2017 से 18 में बढ़कर 1,04,000 हेक्टेयर हो गया। इसी प्रकार जो फसल उत्पादन 2008 से 9 में 575,000 मीट्रिक टन था, 2017-18 में बढ़कर 1,82,000 मीट्रिक टन हो गया है। राज्य में आम सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल के रूप में उभरा है। राज्य में फलों की कुल उत्पादन का लगभग 40% आम उत्पादन होता है। केला, कटहल, अमरूद, पपीता, बेर, लीची, नींबू आदि प्रमुख उत्पाद हैं। नेक्स्ट है सब्जी। झारखंड में बड़ी मात्रा में सब्जियां उगाई जाती है। झारखंड में उत्पादित होने वाली सब्जियां पड़ोसी राज्यों जैसे बंगाल, बिहार में भेजी जाती हैं। वर्ष 2008-9 और 2015-16 के मध्य कृषि में 5.5% तथा उत्पादन में 2.3% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। फसलों का वर्गीकरण देखें तो झारखंड में उगाई जाने वाली फसलों को 2 भागों में बांटते हैं, खरीफ और रबी। खरीफ फसल इसकी बुआई जून-जुलाई महीने में की जाती है, जबकि इसकी कटाई सितंबर-अक्टूबर में होती है, अर्थात यह मानसून के आगमन के साथ आरंभ होता है, मानसून की समाप्ति के साथ खत्म हो जाता है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, मूंगफली प्रमुख खरीफ फसल है। मई, जून, बैसाख, जेठ में बोई जाने वाली खरीफ फसल को भदई फसल कहते हैं और अगस्त, सितंबर, भादों में काट दिया जाता है, जबकि जून, जेठ, आषाढ़ महीने में बोई जाने वाली खरीफ फसल को अगहनी फसल कहते हैं। इसकी कटाई दिसंबर अगहन महीने में की जाती है। झारखंड में कुल कृषि भूमि में 70% भूभाग पर अगहनी फसल और 20% भूभाग पर भदई फसल उगाया जाता है। रबी फसल की बात करें तो इसकी बुआई अक्टूबर-नवंबर महीने में और कटाई मार्च महीने में होती है। गेहूँ, जौ, चना, तिलहन प्रमुख रबी फसल है। इसकी खेती झारखंड में कुल कृषिगत भूमि के 10% भूभाग पर की जाती है। रबी फसल की भूमि को बाड़ी भूमि भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं झारखंड के प्रमुख फसल एवं उत्पादन जिला। तो देखिए हम लोग खाद्यान्न में धान है। सिंहभूम में सर्वाधिक उत्पादन। अन्न उत्पादन जिला गुमला, रांची, दुमका विशेषता प्रमुख खाद्य फसल। मक्का पलामू में हजारीबाग, दुमका अन्न उत्पादन जिला विशेषता दूसरी मुख्य खाद्य फसल। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जिला पलामू, अन्न उत्पादक जिला हजारीबाग, गोड्डा तीसरी मुख्य खाद्य फसल। जौ पलामू है, साहेबगंज अन्न उत्पादक और गोड्डा है और विशेषता प्राचीनतम फसल है। ज्वार की सर्वाधिक उत्पादन जिला हजारीबाग, अन्न उत्पादन जिला रांची, सिंहभूम विशेषता मोटे अनाज की फसल। नेक्स्ट है बाजरा, हजारीबाग अन्न जिला रांची, सिंहभूम और विशेषता पशु खाद्य प्रयोग सामग्री। तिलहन हो जाएगा पलामू में होता है सर्वाधिक, उसके बाद अन्य जिला गढ़वा, लातेहार, चतरा। गन्ना का सर्वाधिक हजारीबाग में और अन्य जिला पलामू, दुमका, गोड्डा प्रमुख इसकी विशेषता है प्रमुख नकदी फसल। चना में है सर्वाधिक जिला तो ये पलामू और अन्य जिला गोड्डा, साहेबगंज, रांची और इसका विशेषता दलहनी फसल है। अरहर में सर्वाधिक पलामू में होता है, अन्य जिला हजारीबाग, रांची, गुमला और अन्य इसकी विशेषता है दलहनी फसल। मसूर में पलामू में और सर्वाधिक जिला होता है पलामू में, अन्य जिला हजारीबाग, चतरा, कोडरमा विशेषता दलहनी फसल। कुर्थी पलामू है पलामू में, इसके बाद अन्य जिला हजारीबाग, चतरा, बोकारो और इसका विशेषता दलहनी फसल है। उड़द रांची में सर्वाधिक और अन्य इसका जिला गुमला, लोहरदगा, पलामू और इसकी विशेषता दलहनी फसल। मड़ुआ रांची में है और इसके अन्य हजारीबाग, गिरिडीह इसकी विशेषता न्यूनतम अवधि की फसल। नेक्स्ट हम लोग देखें इसका प्रतिशत तो 29% वन भूमि है, 7% बंजर भूमि, 11% वर्तमान पड़ती भूमि और 36% नीवल बोए गए जो योग्य है। नेक्स्ट टॉपिक है जनजातियों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि पद्धति एवं नाम। इसकी व्याख्या स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले बुआई कर
काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 250 मिलियन से अधिक आबादी अधिक जीवन निर्वाह के लिए स्थानांतरित कृषि पर निर्भर है। यह वैधिक रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रचलित प्रथा है, क्योंकि यहाँ जंगली वनस्पतियों तेजी से उगती है। झारखंड के आदिवासियों में भी स्थानांतरित कृषि का व्यापक प्रचलन है, जो अलग अलग जनजातियों में से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जनजाति गोंड स्थानांतरित कृषि का नाम दीपा हुआ, बबाल, माल पहाड़िया कुरबा, सौरिया पहाड़िया कुरबा, खौंड पोर्चरा कुरबा बियोरा। नेक्स्ट है, झारखंड की खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य खाद्य पदार्थों को सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। पूरे इतिहास में खाद्य सुरक्षा सदैव एक चिंता का विषय रहा है। भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया गया, जिसके अंतर्गत सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुसार खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है। झारखंड में खाद्य सुरक्षा राज्य में लगभग 57.19 लाख राशन कार्ड धारिता परिवार है, जो लगभग 2.63 करोड़ से अधिक जनसंख्या को समाहित करता है। राज्य में इनके राशन कार्ड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों की उपलब्धता आसान तरीके से लगभग 25,400 डीलरों के माध्यम से किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा में देखें तो जनसंख्या, भोजन को उपलब्धता प्राथमिक सुविधा है। कृषि में देखें तो भूमि उपयोग प्रणाली पर शोध, पर्यावरण, सिंचाई, मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र, किसान और उपभोक्ता को एक दूसरे की पूरकता का मार्ग प्रदान करना। नेक्स्ट है, खाद्यान्न भंडार एवं प्रबंधन। राज्य में खाद्यान्नों की पहुंच लोगों को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम, स्टेट फूड सिविल सप्लाई निगम JSFC के मुख्य रूप से उत्तरदायी है। राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खाद्यान्नों को भारतीय खाद्य निगम FCI के गोदामों से उठाया जाता है। सभी डीलरों और खाद्यान्नों को पहुंच उसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। इसके डीलरों के माध्यम से सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न मुहैया करा दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम के खाद्यान्नों मुख्य रूप से धान की खरीद की जाती है, जो मुख्यतः 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक खरीफ विपणन मौसम में संपन्न होती है। वर्ष 2014 से 15 से लेकर वर्ष 2018 से 19 तक राज्य सरकार द्वारा चावल के भंडार का विवरण इस प्रकार है। 2014 से 15 में 0.02 लाख टन, 2015 से 16 2.06, 2016 से 17 1.39, 2017 से 18 1.43, 2018 से 19 1.21। नेक्स्ट है, गोदामों की भंडारण क्षमता। राज्य में भारतीय खाद्य निगम के तहत कुल गोदामों की संख्या 375 के आसपास है, जिसका रख रखाव वर्तमान में विपरीत परिस्थितियों में है। इन गोदामों को कुल भंडारण क्षमता 1.61 लाख मीट्रिक टन है। राज्य में सर्वाधिक गोदामों की संख्या गढ़वा जिले में 30 है, जबकि गिरिडीह दूसरे स्थान पर 28 है। नेक्स्ट है, कृषि विकास की नवीनतम योजना। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक किसान को न्यूनतम 5,000 रुपये तथा प्रति एकड़ की दर 5,000 रुपये, अधिकतम 25,000 तक नकदी भुगतान उसके बैंक खातों के DBT स्कीम के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट है, कृषि संबंधी जानकारी एवं कृषि तकनीक एवं कृषि विपणन प्रक्रिया में किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए ई-नैम पोर्टल की व्यवस्था की गई है। इस पोर्टल पर पंजीकृत राज्य के किसानों को झारखंड सरकार मुफ्त में स्मार्टफोन प्रदान करेगी। राज्य के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के बेहतर प्रशिक्षण देने हेतु झारखंड सरकार 76 किसानों को इजराइल भेज रही है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार किसानों को धान खरीद पर भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल पर 150 रुपये बोनस भुगतान कर रही है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्य के किसानों द्वारा भुगतान राशि का भुगतान स्वयं कर रही है, ताकि फसल बर्बादी की स्थिति में किसानों की आर्थिक क्षति न उठाना पड़े। बैंकों से ऋण सुविधा आसान बनाने हेतु राज्य सरकार 1 वर्ष तक की अवधि के लिए गए ऋण की ब्याज का भुगतान स्वयं करेगी। झारखंड सरकार 29 से 30 नवंबर को 2 दिवसीय ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट
का आयोजन रांची के खेल गांव में किया, जिसमें 7 देश और 8 भारतीय राज्य जुड़े 10,000 किसानों से भाग लिया, जिसमें राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने जैसी कई भूमिकाएं घोषणा की गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कृषि उत्पादों के बेहतर संरक्षण और विपणन हेतु राज्य सरकार 5,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले शीतगृह निर्माण झारखंड के सभी 24 जिलों में करेगी। राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने मीठी क्रांति की घोषणा की। 2019-20 में 100 करोड़ रुपए की राशि द्वारा राज्य में 1200 किसानों तक योजना पहुंचाई जाएगी। झारखंड सरकार ने 2019-20 में कृषि बजट में 24.51% अप्रत्याशित वृद्धि की है। इस वर्ष प्रस्तावित कृषि का बजट 7231.40 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सिंचाई देखते हैं। तो भारत की ही भांति झारखंड की कृषि मानसून पर आधारित है। ऐसे में राज्य में सिंचाई के बिना कृषि को विकसित करना संभव नहीं है। झारखंड की कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 38 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 24.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की क्षमता है, परंतु न तो संपूर्ण भूमि की खेती हो रही है, न ही सिंचाई के साधनों में समुचित दोहन हो पा रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 29.74 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य किया, जिसमें 11.43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई आपूर्ति संभव हो सके, अर्थात राज्य में लगभग 29% भूभाग ही सिंचित है। नेक्स्ट है झारखंड में भी कुल सिंचित भूमि 58.3% भाग पर सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है एवं 41.7% भाग भूमिगत जल द्वारा सिंचाई की जाती है। झारखंड में सिंचाई की आवश्यकता सभी जिलों को है, परंतु आवश्यकता के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो पहला सर्वाधिक सिंचाई आवश्यकता वाले जिला दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, गुमला। दूसरा उच्च सिंचाई आवश्यकता वाले जिले रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर। मध्यम सिंचाई आवश्यकता वाले जिले पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग, गिरिडीह। निम्न सिंचाई आवश्यकता वाले जिले धनबाद, बोकारो, चतरा, पूर्वी सिंहभूम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड की सिंचाई प्रणाली की परियोजना। गिरिडीह में केनार डैम, देवघर में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, साहबगंज कंस तलाशय परियोजना, रांची में रायसा सिंचाई परियोजना, पूर्वी सिंहभूम सरायकेला, बड़वा और सिंहभूम में सर्वाधिक सिंचाई नहर से, पश्चिमी सिंहभूम में नकटी जलाशय परियोजना, सिंगया से रामरेखा सिंचाई परियोजना, गुमला से कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, लोहरदगा से सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा, पलामू से औरंगा जलाशय परियोजना, हजारीबाग में किनार बराज परियोजना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड के सिंचाई साधन। कुआं यह सिंचाई का परंपरागत प्राचीन साधन है। झारखंड सर्वाधिक सिंचाई कुआं से की जाती है। राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र की कुआं का योगदान लगभग 30% है। कुओं से सर्वाधिक सिंचाई गुमला जिले में होती है। रैंक गुमला में जिला में प्रतिशत 87.2% है, गिरिडीह में 77.9%, रांची 71.4%, धनबाद 56.2%, हजारीबाग 52.7%। तालाब में यह सिंचाई का धरातलीय साधन है। तालाब का निर्माण प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरीके से होता है। यह वर्षा जल को एकत्रित करने का महत्वपूर्ण साधन है। जल संरक्षण में इसकी मुख्य भूमिका है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग 19% है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के देवघर जिले में होती है। अधिकतर देखिए देवघर में 49.3%, दूसरे स्थान पर धनबाद 43.8%, साहेबगंज 27.7%, दुमका 27.7%, गोड्डा 26.6%। नहर की बात करें तो यह सिंचाई आधुनिक साधन है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान लगभग 18% है। झारखंड के सिंहभूम और सरायकेला खरसावा क्षेत्र में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, जिसमें पहला सिंहभूम, दूसरा सरायकेला खरसावा। नेक्स्ट है नलकूप के बारे में। नलकूप को आधुनिक युग का कुआं कहा जाता है। इसमें भूमि के अंदर गहराई में जल सिंचित रहता है और खोखले पाइप को इस कुएं में डालकर मशीन चलित इंजन के सहयोग से निकाला जाता है। झारखंड में चट्टानों की बहुलता होने के कारण इस पद्धति का विकास कम हुआ। झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान लगभग 8% है। नलकूप द्वारा झारखंड में लोहरदगा जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, जबकि देवघर जिले में सबसे कम। लोहरदगा में 32.6% है, देवघर में 3.8%।
नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना, इसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना आते हैं। झारखंड में ऐसी परियोजना की संख्या 8 है। सुवर्ण रेखा परियोजना सिंहभूम 5वीं परियोजना में, कोनार बराज परियोजना बोकारो हजारीबाग 5वीं में, उत्तरी कोयल परियोजना पलामू 5वीं परियोजना, गुमानी जलाशय परियोजना साहेबगंज पाकुड़ 7वीं परियोजना में, पुनासी जलाशय परियोजना देवघर 7वीं परियोजना में, औरंगा जलाशय परियोजना पलामू 7वीं में, अजय बराज परियोजना देवघर दुमका, कांची बृहद सिंचाई परियोजना रांची। नेक्स्ट है मध्यम सिंचाई परियोजना। इसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था वाले परियोजना आते हैं। राज्य में 600 से अधिक मध्यम सिंचाई परियोजना संचालित है। इसमें प्रमुख परियोजना निम्न है: सकरी गली पंप योजना 1978 दुमका, सकरी कंज जलाशय परियोजना 1978 साहेबगंज कंज, बटाने जलाशय परियोजना 1989 पलामू बटाने, कतरी जलाशय परियोजना 1981 गुमला कतरी, सलैया जलाशय परियोजना 1982 हजारीबाग सलैया, नगडी जलाशय परियोजना 1983 सिंहभूम कटी, भैरवा जलाशय परियोजना 1984 हजारीबाग रामगढ़ भैरवी, बासुकी सिंचाई जलापूर्ति परियोजना रांची बासुकी, अपर शंख जलाशय परियोजना 1987 गुमला शंख, कमजोर जलाशय परियोजना 1989 गुमला कमजोर, लघु सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कम सिंचाई की व्यवस्था वाले परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। झारखंड सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्र उद्गम सिंचाई निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न लघु सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में सिंचाई का स्रोत। कुआं सिंचाई का प्रतिशत 29.38%, सर्वाधिक जिला गुमला गिरिडीह, तालाब 19.7%, देवघर में सर्वाधिक जिला, नहर का 17.53%, सर्वाधिक जिला सिंहभूम सरायकेला खरसावा, नलकूप 8.28%, लोहरदगा अन्य 25.74%। झारखंड में सिंचाई का स्रोत प्रतिशत में हम लोग देखें तो झारखंड में सर्वाधिक जिला सिंचाई वाले जिले 29.38%, कुआं और गुमला गिरिडीह, तालाब देवघर में 19.7, नहर से 17.53, नलकूप लोहरदगा में 8.28, अन्य 25.74% है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले। पलामू कुल कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की प्रतिशत 24.25, देवघर 14.22, गोड्डा 14.21, हजारीबाग 10.51, दुमका 9.47। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। सिंचाई व्यवस्था को सुधारने, पेयजल की उपलब्धता को बढ़ाने, सूखा और बाढ़ के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना प्रासंगिक है, ताकि जल की अधिकता वाले क्षेत्रों में जल संचय के अतिरिक्त जल को जलाभाव वाले क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सके। झारखंड की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। राज्य में औद्योगिकरण की क्रिया भी तीव्रता से आगे बढ़ रही है। इस दृष्टिकोण की प्राप्त जल की पूर्ति महत्वपूर्ण हो जाती है। झारखंड में जल संसाधन के उपयोग के प्रयास आज़ादी के बाद से किए जाते हैं। इस प्रयास के क्रम में अनेक बड़े, मध्यम और लघु नदी घाटी परियोजना शुरू की गई है। प्रमुख नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिमी बंगाल, ये दामोदर नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा संबंधित नदी स्वर्ण रेखा और खरकई है। मयूराक्षी परियोजना संबंधित जिला झारखंड एवं पश्चिम बंगाल मयूराक्षी में है। उत्तरी कोयल परियोजना गढ़वा उत्तरी कोयल है। कोयल कारो परियोजना झारखंड, दक्षिण कोयल बोकारो। कोनार सिंचाई योजना हजारीबाग गिरिडीह व बोकारो कोनार में है नदी पे। गुमानी बराज परियोजना साहेबगंज और पाकुड़ गुमानी। अजय बराज परियोजना देवघर एवं दुमका अजय नदी पे। पुनासी परियोजना देवघर पे। अमानत बराज परियोजना पलामू अमानत। नेक्स्ट है झारखंड की महत्वपूर्ण परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसे 1948 में प्रारंभ किया गया। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। इस परियोजना की संचालन 1948 में दामोदर घाटी निगम डीवीसी स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इस योजना का उद्देश्य विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई व पेयजल उपलब्धता को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध निर्माण किया गया। तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी पंचायत, अय्यर और बेरमो, बोकारो, कोनार। यह बांध दामोदर, बराकर और बोकारो नदी पर निर्मित किए गए हैं।
इस परियोजना में 1200 से मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य के 8 लाख हेक्टेयर भूभाग को सिंचाई सुविधा मिल रही है। इस परियोजना में 6 विद्युत गृह स्थित है: तिलैया, मैथन, बालपहाड़ी, पंचेत, बेरमो, कोनार। इस परियोजना के अंतर्गत 3 तापीय विद्युत गृह बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर में स्थित है। यह अवरोधक बांध दुर्गापुर बांध के रूप में स्थित है। तिलैया बराकर स्थापना वर्ष 1953, जिला कोडरमा। कोनार में कोनार नदी पर 1955 में, बोकारो। मैथन बराकर में 1958, धनबाद। बाल पहाड़ी बराकर और नलकारी 1959 में, गिरिडीह। अय्यर दामोदर 1959, बेरमो दामोदर 1959, पंचेत दामोदर और बोकारो 1959, धनबाद में। टेनू घाट दामोदर 1973, बोकारो। स्वर्णरेखा परियोजना। स्वर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। इस परियोजना की शुरुआत 1982-83 में की गई, जिसका प्रारंभ 2003 में हुआ। इस योजना में विश्व बैंक की महत्वपूर्ण भागीदारी है। इस परियोजना के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल और गालू दी बांध और खरकई नदी की ईचा और गजिया बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना से मानगो, आदित्यपुर, चाईबासा, राजनगर व अन्य क्षेत्रों के पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना से 2.36 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, जो 170 लाख हेक्टेयर भूमि झारखंड का, 90,000 हेक्टेयर भूमि उड़ीसा, 5,000 हेक्टेयर भूमि बंगाल की सिंचित होगी। इस योजना से बिजली उत्पादन का कार्य भी किया जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात से 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया भी जा रहा है। इससे झारखंड में जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल, मिदनापुर व उड़ीसा के बारीपदा जिले में बाढ़ नियंत्रण कार्य भी होना है। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना। यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत मयूराक्षी नदी पर कनाडा के सहयोग से कनाडा बांध मासानजोर बांध का निर्माण दुमका जिले में किया जा रहा है। इसकी लंबाई 661 मीटर, ऊंचाई 47 मीटर है। इस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, सिंचाई व जलापूर्ति है। यह झारखंड में 10,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हेतु उत्तरदायी है। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। पलामू प्रखंड में गढ़वा जिले के कुटकू गांव के पास उत्तरी कोयल नदी। इस परियोजना का निर्माण उत्तरी कोयल नदी पर किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में बेतला नेशनल पार्क अवस्थित है, जिस कारण लंबे समय में परियोजना लंबित थी। इस परियोजना में बांध की ऊंचाई 67 मीटर और 90 मेगावाट विद्युत सृजन क्षमता स्थापित करने जाने की योजना है। कोयल कारो परियोजना। इस परियोजना दक्षिण कोयल और उसकी सहायक कारो नदी पर अवस्थित है। इसकी शुरुआत 1973 से 74 में की गई थी, लेकिन परियोजना से होने वाले विस्थापन के कारण इस क्षेत्र में जन आंदोलन आरंभ हो गया, जिसके बाद परियोजना 2003 में बंद कर दी गई। इस परियोजना में 710 मेगावाट और 12 मेगावाट की 2 परियोजना प्रस्तावित थी। कन्हर जलाशय परियोजना। यह योजना गढ़वा जिले के बाराडीह ग्राम में प्रस्तावित है, जिसे तत्कालिक मध्य प्रदेश सरकार व बिहार सरकार की आपसी सहमति से प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 1982 में कन्हर नदी बिहार व मध्य प्रदेश सरकार, बिहार वर्तमान झारखंड व छत्तीसगढ़ सरकार के बीच समझौता हुआ था। वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार अगस्त 2001 के बातचीत में यहाँ बांध की जगह बैराज बनाने का सुझाव दिया था, परंतु योजना अभी लंबित है। इसका प्रमुख उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन, जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन था। कोनार सिंचाई परियोजना। इसकी शुरुआत 1989 से में 11.43 करोड़ लागत से शुरू की गई, परंतु इसका बजट बढ़कर 343.38 करोड़ रुपए हो गई। इसका 50% निर्माण कार्य ही पूरा हुआ है। गुमानी बराज परियोजना। इसकी शुरुआत 1980 में हुई। 4 करोड़ की लागत वाली इस योजना वर्तमान 162 करोड़ लागत वाली हो गई। यह साहबगंज और पाकुड़ से संबंधित योजना है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं। दामोदर घाटी जल विद्युत परियोजना 1948, 104 मेगावाट। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र 1952, 670 मेगावाट। तिलैया जल विद्युत केंद्र 1953, 60,000 किलोवाट। तेनू घाट ताप विद्युत संयंत्र 1953, 450 मेगावाट। कोनार जल विद्युत केंद्र 1955, 40,000 मेगावाट। बोकारो ताप विद्युत संयंत्र 1955, 830 मेगावाट। मैथन जल विद्युत केंद्र 1958, 7600 किलोवाट। बाल पहाड़ी जल विद्युत शक्ति गृह 1959, 20,000 किलोवाट। पंचेत जल विद्युत परियोजना 1959, 40,000 किलोवाट। बरमी जल विद्युत
शक्ति 1960 28,000 किलोवाट, चंद्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र 1966 780 मेगावाट, बोकारो जल विद्युत शक्ति गृह 1967 385 मेगावाट, सोनरेखा जल विद्युत केंद्र 1982 से 83 130 मेगावाट। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में ना छूटे। और इसका टेलीग्राम पाने के लिए इसके PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।